बोलो बोलो उधर यही है उधर हाँ यही है उधर ऐसे नहीं महाराज की जय जिंदाबाद काढ़ो थोड़ी अपनी नमस्कार साथियों, मेरे पीछे जो आप मूर्ति देख रहे हैं, घोड़े पर सवार तलवार लिए हुए, ये वीर ऊदल हैं। आज इनका जन्मदिन है। आज जन्माष्टमी भी है। जन्माष्टमी के दिन इनका जन्मदिन होता है। ये इनको कौन नहीं जानता। वीर ऊदल परिचय के मोहताज नहीं। महोबा को वीर ऊदल और इनके भाई आल्हा की वजह से वीर भूमि कहा जाता है। इन लोगों ने जो अपनी वीरता दिखाई 11वीं-12वीं शताब्दी में, उसकी वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आला ऊदल की वीरता के किस्से आला खंड में विस्तार से महाकवि जगनिक ने लिखे हैं। तो वीर आल्हा और वीर ऊदल दोनों सगे भाई थे। ये बात तो सभी लोग जानते हैं। इनके पिताजी का नाम दक्षराज था, माता का नाम देवला था। लेकिन ऊदल का जन्मदिन उस धूमधाम से कभी नहीं मनाया गया जिस धूमधाम से आल्हा का जन्मदिन मनाया जाता है। उसकी वजह क्या है? वो सिर्फ ये है कि वीर ऊदल जब माता देवला के गर्भ में थे, उसी वक्त इनके पिता दक्षराज की हत्या हो गई थी। उनको माड़ों के जो राजा थे जम्बो, उनके बेटे करिया ने उनकी हत्या कर दी थी। मतलब आला ऊदल के जो पिताजी थे और उनके चाचा, दोनों की हत्या कर दी थी। रात में आके चोरी छुपे। तो उस वजह से वीर ऊदल की माताजी देवला इनका जन्मदिन शुभ नहीं मानती थी। उनकी मृत्यु के बाद जब ऊदल पैदा हुए तो इनकी माताजी परिवार के लिए अशुभ मानती थी और उन्होंने कहा इसने मेरे गर्भ में कदम रखा, जब से मेरे घर में आया आपदाएं आने लगी और यहाँ तक कि हमारे पति को भी दुश्मनों ने मार दिया। तो ये हम लोगों के लिए काल बन के आया है। लेकिन अगर ये घटना ना घटी होती, इनके पिताजी को दुश्मनों ने, माड़ोगढ़ के राजा करिया ने ना मारा होता, तो हो सकता ऊदल आराम से ज़िंदगी गुजार रहे होते और बदला लेने की कोशिश न करते। इन्होंने बदला लिया 12 वर्ष की आयु में। और इनके बड़े भाई आल्हा जो इनसे 12 वर्ष बड़े थे, वो 24 वर्ष के थे। दोनों भाइयों ने उस समय के शक्तिशाली राज्य माड़ों पर चढ़ाई की और वहाँ पर विजय हासिल की। और वहाँ पर करिया ने इनके पिताजी दक्षराज और चाचा बक्षराज की गर्दन टांग रखी थी एक पेड़ से, उसको उतार के उसको ससम्मान दफन किया। और इनकी वीरता से प्रभावित होकर ऊदल की जो करिया इनका दुश्मन था, उसकी बहन थी विजय सेन। विजय सेन इनसे शादी करना चाहती थी और उससे शादी हो भी गई थी इन्होंने, लेकिन ऊदल को भरोसा नहीं था, नहीं आल्हा को उस पर भरोसा नहीं था विजय सेन पर, और विजय सेन की बाद में उन्होंने हत्या करवाई। तो ऊदल का विवाह फिर दोबारा हुआ। फुलवा से इनकी शादी हुई। फुलवा जो थी
वो नरवरगढ़ की राजकुमारी थी। वहाँ के राजा थे मकुंदी। वहाँ के जो राजा थे वो उनकी बहन थी और उनकी खूबसूरती से उदल प्रभावित थे। उदल उनके राज्य में गए और उनके साथ कुछ समय चोरी छुपे उसके घर पे पहुंच गए, उसके शयन कक्ष में। और जो फुलवा थी वो फुलवा अपने साथ इनको रखे रही महीनों। फिर जब राजा को पता चला तो राजा ने इनकी हत्या करवा दी। सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गया। तो वो राजा को जब पता चला तो राजा ने इनको पकड़वा दिया और जेल में डलवा दिया। 6 महीने बाद, 6 महीने तक जब इनका कुछ पता नहीं चला, ये वहाँ बंद रहे, तो फिर आल्हा अपने सेना लेकर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर नरवरगढ़ पर चढ़ाई कर दी। और उस चढ़ाई के बाद नरवरगढ़ के सैनिकों को ख़त्म किया और वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली। तब वो राजा माफ़ी मांगने आया और झुका और उनको पता चला कि किसने हमारा राज्य जीता है। तो पता चला जिस उदल को आप बंद किए उसके बड़े भाई आला। फिर उसने उदल को छोड़ा और शादी करवाई। इस तरह से रोचक तरीके से इनकी शादी हुई थी। और आपको बता दें, इनका जन्म उदल का और आला का दोनों का महोबा से 10 किलोमीटर दूर तसपुरवा गाँव था, जिसको आज बिसरापुर कहते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी माताजी वहीं रहते थे। और आला उदल ने दोनों ने मिलके 52 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी जीती। इनकी आखिरी लड़ाई जो 53वीं हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान से हुई थी 1182 में, जिसमें पहले 52वीं लड़ाई में इन्होंने विजय हासिल की थी। लेकिन 53वीं लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विशाल सेना लेकर आया। जब उसने हमला किया तो बैरागढ़ में उदल वीरगति को प्राप्त हुए लड़ते हुए। और गुरु गोरखनाथ के कहने पर आला ने पृथ्वीराज को छोड़ दिया। और उसके बाद एक नई दास्तान लिखी गई, क्योंकि पृथ्वीराज की सेना भी पूरी नष्ट हो गई थी। पृथ्वीराज दिल्ली गए और वहाँ पर दिल्ली जाने के बाद जयचंद ने उनको सूचना दे दी, मोहम्मद गोरी को, कि पृथ्वीराज अब कमज़ोर हो गए, तुम जीत सकते हो। आपको याद होगा कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया था, लेकिन 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने उनको हरा दिया, क्योंकि यहाँ उनकी सेना पूरी नष्ट हो गई थी। बैरागढ़ जो उरई के पास जगह है, वहाँ पर वो लड़ाई हुई थी और उसमें चंदेल सेना भी बहुत बुरी तरह से नष्ट हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान की सेना भी नष्ट हो गई। इन दोनों के बाद फिर इन दोनों की लड़ाई की वजह से मुग़ल शासकों के लिए भारत में मार्ग प्रशस्त हुआ और मोहम्मद गोरी पहला हिंदुस्तान का शासक बना। तो ये दास्तान है। लेकिन ये तो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में और कहानी है, जिसने आगे एक नई तिजारत लिखी। लेकिन जहाँ तक वीर उदल हैं, वीर उदल के किस्से यहाँ जन जन तक गलियों गलियों में घूमते हैं। सावन में आल्हा गाया जाता है। और जो आप घोड़ा जिस पर सवार देख रहे हैं उदल को, इसका नाम बेंदुला है। इस बेंदुले पर उदल सवारी करते थे। कहते थे ये इंद्र का घोड़ा है जो इंद्र ने उदल को दिया था। तो ऐसे थे हमारे वीर उदल और आज उनका जन्मदिन है। हम उनको सत सत नमन करते हैं। और ये उदल चौक है जो महोबा के प्रमुख चौराहा है, जहाँ पर वीर उदल की मूर्ति लगी है। और ये मूर्ति सन 1974 में तत्कालीन नगर पालिका चेयरमैन बाबूलाल तिवारी जी ने बनवाई थी। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। उदल भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। और इनके बड़े भाई आला की मूर्ति 10 वर्ष बाद 1984 में आला चौक में बनी हुई है, जिसको तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संजीव अधिकारी हैं। पुनः हम इनको सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय हिंद।